और अब बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। आप सब लोग फॉलो तो कर ही रहे होंगे। स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल का टिकट कटा लिया है। लेकिन फाइनल में स्पेन से भिड़ेगा कौन, इसका फैसला आज रात उस महा मुकाबले में होगा जो 90 मिनट का आम फुटबॉल मैच नहीं है, बल्कि एक जंग है। जब हमने शब्द जंग का इस्तेमाल किया है तो आप ध्यान से सुनिएगा क्यों। फीफा का यह दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच। फुटबॉल की दुनिया में इन दोनों ही देशों की दुश्मनी बिल्कुल ऐसी है जैसे भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मुकाबला, यानी कोई भी हारना नहीं चाहता। 2005 के बाद पहली बार इंग्लैंड और अर्जेंटीना किसी बड़े टूर्नामेंट में आमने सामने है। लेकिन आखिर ये कौन सी दुश्मनी है जिसने इस मुकाबले को जंग जैसा बना दिया है? दरअसल 1986 के वर्ल्ड कप में डिएगो माराडोना का एक गोल जो चर्चा का विषय रहा। माराडोना की चालाकी को अंग्रेज आज भी नहीं भूले हैं, जिसमें उन्होंने हाथ से गोल करके इंग्लैंड को रुला दिया था, जो हैंड ऑफ गॉड के नाम से मशहूर है। इंग्लैंड सूद समेत इसे स्पेन को चुकाना चाहता है, लेकिन यह दुश्मनी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें 1982 के युद्ध तक भी जाती हैं। अटलांटिक ओशियन में अर्जेंटीना के बेहद करीब एक द्वीप है जिसे वो मालविनास कहता है, जबकि इस द्वीप पर जो शासन है वो इंग्लैंड का है और वो कहता है फाल्कलैंड्स से। इस द्वीप के लिए 44 साल पहले इंग्लैंड और अर्जेंटीना में भयंकर युद्ध हुआ जो करीब 2.5 महीनों तक चला था। इसमें 900 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब सेमीफाइनल से ठीक पहले अर्जेंटीना के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस द्वीप पर इंग्लैंड का अवैध कब्जा है, तो ब्रिटेन की ओर से कहा गया कि वहां के लोग तो ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं। बयानबाजी दोनों तरफ से हुई। अर्जेंटीना और इंग्लैंड की इस फुटबॉल वाली जंग में आवाज भी हथियार बनी है। एक तरफ 30,000 इंग्लिश फैंस अपने फेमस सॉन्ग वंडर वॉल को एक साथ गाने के लिए तैयार हैं, तो अर्जेंटीना के फैंस की जुबान पर आजकल जो है मुचाचोस सॉन्ग चढ़ा हुआ है, वो इसे गुनगुना रहे हैं या जोर से गा रहे हैं। मैदान के बाहर भी अर्जेंटीना और इंग्लैंड के फैंस एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं और यहां पे जोरदार जुबानी जंग चल रही है, तंज कसे जा रहे हैं। इसीलिए इंग्लैंड और अर्जेंटीना का यह मुकाबला सिर्फ एक नॉकआउट मैच नहीं है, यह लड़ाई है दो अलग अलग जज्बातों की, मुचाचोस वर्सेस वंडर वॉल की और 4 दशकों पुरानी कड़वाहट की। अब फुटबॉल के मैदान पर दोनों ही देश ये मुकाबला जीतकर खुद को थोड़ी सी तसल्ली देने के साथ दशकों पुराना हिसाब भी चुकता कर लेना चाहते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे फीफा वर्ल्ड कप ने एक छोटे से देश के पर्यटन में उछाल ला दिया है। दुनिया के नक्शे पर छोटे से बिंदु के रूप में नजर आने वाला केप वर्दे 10 ज्वालामुखीय द्वीपों का समूह है जिसकी आबादी सिर्फ 5 लाख के करीब है। केप वर्दे, जिसे काबो वर्ल्ड भी कहते हैं, यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर 650 किलोमीटर दूर समुद्र में बसा देश है। एक ऐसा देश जहां पर बहुत कम लोग जाते, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फीफा वर्ल्ड कप ने लेकिन इसकी तस्वीर बदल दी है ग्लोबली। अब इसकी टीम ने ग्रुप स्टेज में स्पेन, सऊदी अरब और उरुग्वे जैसी दिग्गज फुटबॉल टीमों के साथ में ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में भी अर्जेंटीना को कड़ी टक्कर दी। हालांकि 3-2 से हार कर सामना करना पड़ा और उनका सफर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन पूरी दुनिया में इस टीम की चर्चाएं जरूर हुई हैं। इनके जज्बे की चर्चा हुई है, स्किल की चर्चा हुई है, जिसका सीधा असर अब इस देश के पर्यटन पर दिख रहा है। अमेरिका में केप वर्दे वेकेशन की ऑनलाइन सर्च में 5000 से ज्यादा का भारी उछाल दर्ज किया गया है। अब तमाम लोग यहां की संस्कृति, ज्वालामुखी वाले पहाड़ और बेहतरीन नजारे देखने के लिए आ रहे हैं। पर्यटन हमेशा से केप वर्दे की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। यह देश की जीडीपी में लगभग 25% का योगदान देता है। 2025 में यहां पर रिकॉर्ड लगभग 12.5 लाख पर्यटक आए थे, जो यहां की आबादी से 2 गुना ज्यादा है और अब इसमें भारी उछाल का अनुमान है। खेल कैसे किसी देश की तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है, केप वर्दे आज इसका एक बड़ा उदाहरण है। कल तक जो जगह दुनिया की नजरों से दूर थी, आज वो अपने जाबाज खिलाड़ियों की बदौलत तेजी से उभरता हुआ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है।